हाँ जी, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बाप बेटे का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? कभी सोचा आपने? एक ऐसा रिश्ता जो वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली डीप ह्यूमन रिलेशनशिप है, शायद मोस्ट इंटेंस ह्यूमन इक्वेशन। एक ऐसा रिश्ता जिसे बयां करने में शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में शब्द ही बहुत कम होते हैं। दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, या यूं कहे कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से दोनों के बीच का गैप कई बार बहुत बढ़ जाता है। हमेशा एक फासला, एक बाप और एक बेटे के बीच, एक नेम और एक सरनेम के बीच। एक बच्चा छोटा होता है, जैसे अपनी माँ को गले लगाता है वैसे ही अपने पापा को भी गले लगाता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एक उम्र के बाद अपने बाप को गले लगाना बंद कर देता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, प्यार दिखाना बंद कर देता है। क्यों आ जाती है एक झिझक बाप बेटे के बीच? आपकी सारी फीलिंग, सारे थॉट, सारे आंसू सिर्फ माँ, बहन और बीवी के लिए क्यों रह जाते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि जमानों से फादर्स अपने बेटों के साथ प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, उन्हें गले नहीं लगाते, उन्हें आई लव यू नहीं कहते। ऐसा नहीं कि कोई बाप अपने बेटे से प्यार नहीं करता, बिल्कुल करता है, बहुत करता है, बूढ़ा हो जाता है, अरे मर जाता है अपने बेटे के फ्यूचर को बनाने में, लेकिन आई लव यू नहीं कह पाता, गले नहीं लगा पाता। उसके इनफैक्ट प्यार को एक्सप्रेस करने के शब्द भी कुछ इस तरह के होते हैं: टाइम से घर आ जाना, वक्त बर्बाद मत करो, पढ़ लो, टाइम से सो जाओ। बेटे के मन में अपने बाप को लेकर एक इरिटेशन, एक डर सा बना रहता है, और मोस्टली फादर अपने चारों तरफ नियमों और बंदिशों की एक आर्टिफिशियल वॉल बना लेते हैं, जिसकी वजह से बेटों को लगने लगता है कि अरे इनसे तो बात करना ही बेकार है, ये तो हमारी फीलिंग्स को समझेंगे ही नहीं, ये तो हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं। हाँ, जब करियर और बिजनेस की बात आती है तो हर लड़का अपने बाप की सलाह जरूर लेता है, लेकिन जहां बात आती है रिश्तों, फीलिंग्स, इमोशंस की, तो या तो माँ, बहन या बेबी। और जब वही लड़का बाप बनता है तो उसका भी अपने बेटे के साथ वैसा ही रिश्ता बनता जाता है जैसा कि उसका अपने बाप के साथ होता है, और ये दुष्चक्र यूं ही चलता रहता है। कौन तोड़ेगा इसे? फेमस डायरेक्टर करण जौहर का कहना है कि उनका उनके फादर के साथ में बड़ा ही हेल्दी और अनकॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था। वो अपने फादर को कभी भी हग कर देते थे, किस कर देते थे। उनके फादर इस उम्र में भी उनके गाल कभी भी खींच देते थे। बट उन्होंने बताया कि मोस्टली बेटों के अपने फादर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर होते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े। अब आप उसे जनरेशन गैप कहें या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहें, बट टाइम के साथ साथ हर बेटा सबकॉन्शियसली अपने बाप जैसा बनता जाता है, वैसा ही इंसान बनता जाता है जैसे उसके फादर होते हैं। उनकी तरह बात करता है, उनकी तरह फील करता है, उनकी तरह प्यार करता है, बस अपने फादर की तरह बनता जाता है। एक बाप अपने बेटे को सिर्फ अपना नाम नहीं देता, अपनी पर्सनैलिटी भी देता है। तो जब इतना सब कुछ एक है, दोनों एक से हैं, दोनों एक ही हैं, तो खुलकर अपना प्यार भी एक्सप्रेस करें ना, आई लव यू कहें, गले लगाएं एक दूसरे को। जानते हैं, अगर आपको अपने फादर से कोई प्रॉब्लम है ना, तो एक्चुअली आपको खुद से प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं लगता कि सदियों से एक खूबसूरत रिश्ता सबसे ज्यादा अनहेल्दी और टॉक्सिक रिश्ता बनकर रह गया है? और अगर हम इस रिश्ते में थोड़े से एफर्ट्स डालें तो ये बहुत ही फुलफिलिंग और सपोर्टिव बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर कर रही हूँ जो इस रिश्ते को बेटर बना सकती हैं। जरा ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, ओपन कम्युनिकेशन एंड एनकरेज डायलॉग। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां दोनों कंफर्टेबल होकर एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। एक अगर कुछ कह रहा है तो दूसरा जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ उसकी बात को सुने। दोनों एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, एक दूसरे के थॉट्स को बिना जजमेंट के वैलिडेट करें। दूसरी बात, क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करें। दोनों मिलकर वो एक्टिविटीज करें जो बाप बेटे दोनों को पसंद हो, जैसे कि स्पोर्ट्स, या फिर साथ में बैठकर क्रिकेट मैच देखना, या फिर कोई हॉबी, या साथ में कुकिंग करना। दोनों मिलकर डिनर आउटिंग्स पर जाए, वीकेंड प्लान्स बनाएं। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के पैशन में इंटरेस्ट दिखाएं। अब तीसरी सबसे जरूरी बात, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाए। एक कुछ अच्छा करे तो दूसरा उसके काम की तारीफ करे, उसके काम को एक्नॉलेज करे। अफेक्शन के सिंपल जेस्चर लाइक हग, पैट ऑन द बैक, या फिर सिंपल शब्दों में एक दूसरे की तारीफ कर देना फादर सन के बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब चौथी बात, जैसे जैसे आपका बेटा बड़ा होता जाता है, उसे थोड़ी स्पेस, थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है।
तो हर फादर इस बात को सपोर्टिव रहकर समझे, दोनों आपस में बैठकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज की बात करें, जिससे कि दोनों अपने रिश्ते में कंफर्टेबल हो सके। आई मीन स्पेस भी दें, रिस्पेक्ट देना भी सीखें और दोनों एक दूसरे को लेकर सपोर्टिव भी रहे। नेक्स्ट थिंग, अब हर फादर अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बने, उन्हें सही वैल्यूज सिखाए, उन्हें वो क्वालिटीज दिखाए जो फादर चाहते हैं कि उनके बेटे में भी हो, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, काइंडनेस, एम्पैथी वगैरह वगैरह। उनके साथ अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स, अपने लाइफ लेसन्स शेयर करें एंड देन बिलीव मी, आपका बेटा आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा और आने वाले टाइम में आप दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अब बाप बेटा हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, लेकिन उन्हें समझदारी से सॉल्व करने की कोशिश करें, शांत रहना सीखे, गुस्से में आकर एक दूसरे को हार्श वर्ड्स ना कह दें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि उस प्रॉब्लम का ब्लेम एक दूसरे पर डालें। अब अगर रिश्ता बहुत ही स्ट्रेसफुल हो रहा है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ली जा सकती है, बट याद रखें कि बदलाव लाने में वक्त लगता है। एक मजबूत रिश्ता बनाने में टाइम और कंटिन्यूअसली एफर्ट्स की जरूरत होती है, तो पेशेंस बनाए रखें। तो कहने की बात यह है कि एक फादर और सन के रिश्ते को सुधारने के लिए एक दूसरे पर फेथ करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, और तब ये रिश्ता बहुत ही डीप और मीनिंगफुल रिश्ता बन सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपके काम आ सके, किसी बाप बेटे के काम आ सके। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें अपनों के साथ। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।